नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 11 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आज की वीडियो तैयार की है मैंने। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे अगर आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखते हैं। इसके साथ साथ खास क्लास है ये आपके लिए आर ओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो फैक्चुअल फैक्ट रहते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पुराने करंट अफेयर के जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। सभी साथी हो सके तो पूरा वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना और अंत में बताना मुझे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि भारत सरकार ने 7वें बंदरगाह के परिचालन अधिकार को हासिल किया है। यानी भारत सरकार ने हाल ही में 7वें बंदरगाह के परिचालन को हासिल किया है। और ये 7वें बंदरगाह पूछा गया है आपसे कि किस देश में है। तो आप सभी को बताया कि भारत सरकार और जो म्यांमार है इनके मध्य एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है कालादान मल्टी प्रोजेक्ट, है ना। ये कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इसे चलाया गया था। और जैसे कि ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, कोलकाता से म्यांमार तक, म्यांमार से आपका मिज़ोरम तक के लिए इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जो हमारा एक राज्य है सिक्किम राज्य जिसे हम लोग जानते हैं, ये सिक्किम राज्य जो है यहाँ पर एक ऐसा स्थान बन जाता है जिसे हम बोलते हैं चिकन नेक। अगर चाइना ने अगर थोड़ा सा भी उस पर दबाव डाला तो वो हिस्सा किसका हो सकता है, वो चाइना का हो सकता है। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनसे हमारा संपर्क टूट जाएगा। तो इसी के चलते हमारी कनेक्टिविटी बेहतर रहे, है ना। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड जो भी हमारे पूर्वोत्तर देश हैं, है ना, जो आसियान कंट्री हैं, इनसे हमारे संबंध बने रहें, कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इसके लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक बंदरगाह का परिचालन अपने ऊपर पूरे तरीके से उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। क्योंकि हमें पता है कि विदेशों में जो भी आपके बंदरगाह होते हैं उनका जो परिचालन करता है वो करता है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। विदेशों में जो बंदरगाह होते हैं उनको संभालने का कार्य होता है किसका, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड का। तो हाल ही में 7वें बंदरगाह पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसे, वैसे तो हमें याद रहेगा ये कहाँ पर है, म्यांमार में है। और कहाँ पर है, तो रखाइन प्रांत है, यहाँ पर इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया था 7वें बंदरगाह को। अब कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इनको देख लीजिए आप लोग साथियों एक बार। जैसे दुक्कम बंदरगाह ये कहाँ पर है, ओमान में है आपका। चाबहार बंदरगाह ये आपका ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह और कराची बंदरगाह ये कहाँ पर है, आपके पाकिस्तान में है। कांडला बंदरगाह ये आपका गुजरात में है। जंजीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर ओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि जंजीरा जो आपका एक बंदरगाह है ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में। एकता हावर ये कहाँ पर आपका, मालदीव में है। माले बंदरगाह ये भी आपका मालदीव में है। कोको बंदरगाह ये आपका म्यांमार में है। हल्दिया बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और चटगांव बंदरगाह ये कहाँ पर है आपका, तो ये भी बांग्लादेश में है। ये आपका रखने थे कुछ महत्वपूर्ण आपके जो बंदरगाह थे। अब हम सबको पता है म्यांमार को पुराना नाम जो था वो क्या था, म्यांमार का जो पुराना नाम था उसे हम बर्मा कहते थे। और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 ऐसे राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। और कितने किलोमीटर सीमा साझा होती है, 1643 किलोमीटर यहाँ पर सीमा साझा होती है म्यांमार के साथ। क्रम से आपको याद रखने हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये आपके राज्य हैं। उत्तर में सबसे ऊपर है आपका, देखा जाए जो म्यांमार से सीमा लगाता है वो कौन है आपका, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर और उसके बाद है मिजोरम। ठीक है। अब म्यांमार की बात आई है तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीतो। मुद्रा क्या है इसकी, क्यात। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग किया गया था भारत से। ठीक है, म्यांमार को। म्यांमार की पुरानी राजधानी थी रंगून, ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024। तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। ठीक है। और इस बार ये 2024 का दिया गया किसे, यूलिया नवलनाया, इसको दिया गया है, नवलनाया को। ठीक है, यूलिया नवलनायल को यह पुरस्कार आपका दिया गया है, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार। ये किसके पति हैं, है ना, या इनके पति का नाम क्या है, सॉरी, इनके पति का नाम है अलेक्सी नवलनी। ये रूस के विपक्ष के नेता थे और हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हो गया था। तो उनकी पत्नी है आपकी कौन, तो यूलिया। अब कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न हैं, हालांकि मैंने कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनको याद करना ही उतना कठिन है। लेकिन लगातार आप बराबर तरीके से इनको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो याद भी होते रहेंगे। जैसे रिकी नाकामोटो, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्हें प्रतिजर यानी वास्तुकार का अवार्ड दिया गया था, ये जापान के थे। प्रभा वर्मा, इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। मिशेल टेलाग्रेड, इन्हें एबल पुरस्कार जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, ये दिया गया था।
पुष्पा भारती, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। संजीव जी को क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पुरस्कार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार को मान्यता दी है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी भारत में, यानी काम स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने भारत में, वो कब किया था? तो 1928 में, है ना, माफ़ करना 1950 में 28 जनवरी को इसने अपना कार्य स्टार्ट किया था। वैसे अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम जो आपका फेडरल कोर्ट था वो कोलकाता में खोला गया था सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। सन 1774 में आपका फेडरल कोर्ट जो कि कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सुप्रीम कोर्ट खोला गया था वो कहाँ? आपके नई दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया था। जो आपका 1774 में था आपका जो सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जैसे आपको पता है जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिनका नाम था एलिजा एम्पे। लेकिन आपसे पूछा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जैकानिया थे। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक इसमें बात लिखा गई है तो 129 में, आर्टिकल 129 में ये बात लिखी हुई है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु के परिवर्तन को प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त करने का अधिकार की मान्यता दी है। तो आर्टिकल 14 इसमें समानता और आर्टिकल 21 जीवन जीने की जो आपकी स्वतंत्रता है इसको दिया गया। अब इसके बाद देखिए साथियों, अब आपसे पूछा गया है क्या, देखो फातिमा बीबी आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में इनका निधन हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ऐसी अन्ना चांडी ये पहली महिला उच्च न्यायालय की क्या थी? न्यायाधीश थी। यानी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। ऐसी लीला सेठ के बारे में पूछा है आपसे, तो ये पहली महिला उच्च न्यायालय की क्या थी? मुख्य न्यायाधीश थी। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुपेश पोर्टल और सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत की थी। ये भी आपको सुप्रीम कोर्ट से याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि इगला एस, इगला एस क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा कि इगला एस क्या है। जैसे अभी कुछ समय पहले आपकी परीक्षा में पूछा गया था वर्णास्त्र क्या है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि इगला एस क्या है। तो ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और इसका अधिग्रहण किया गया है हाल ही में। तो किससे किया गया? रूस से इसका अधिग्रहण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, और इसका उपयोग किस में होगा? एगला एस का। तो वसुराद हमने पढ़ा है, वसुराद जो कि हमारी कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एगला एस ये क्या है? एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, ये आपका रखना है। यानी एक प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम है, एक छोटा सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। ठीक है, और ये किस में उपयोग होगा? तो वसुराद में, जो कि हमें एक कम दूरी की एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आप लोगों ने समर के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया समर के बारे में। तो ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें कौन सी मिसाइल फिट है? तो आकाश मिसाइल फिट है। वर्णास्त्र के बारे में पढ़ा था, ये क्या है? एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। S-400 क्या है हमारा? तो डायम्स, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आयरन डोम क्या है? तो ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इंद्रजाल क्या है? तो ये भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रबल क्या है? तो एक रिवॉल्वर थी हमारी। उग्रम क्या है? तो असॉल्ट राइफल थी हमारी। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसके फैक्ट क्वेश्चन के आप लोग जरूर देखना। ये जो क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त हैं। आर के लिए तो सीधे सीधे ये फैक्ट आपके लिए बनेंगे और वहीं के प्रैक्टिस सेट से मैंने इनको उठाकर भी रखा है आपके लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति हैं रस कुक। कौन है इनका नाम? इनका नाम है रस कुक। इन्हें ये काम करने में पूरा 1 साल लग चुका है। ठीक है, और इन्होंने जो आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, ऐसे करके मान लीजिए ये आपका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ट्यूनीशिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने जो पूरी दूरी तय की है ना, इसी को क्या बोला गया? 16,000 किलोमीटर की सबसे लंबी दौड़। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो केप अग्लूहास से स्टार्ट हुई है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम जो बिंदु है केप अग्लूहास, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। और कहाँ तक? तो ट्यूनीशिया तक। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने स्टार्ट किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है। ठीक है, और यहीं पर एक क्रांति चलाई गई थी जिसका नाम था जैस्मिन क्रांति। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। देखिए आपसे पूछा था कि अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश आते हैं।
तो अफ्रीका माइनर में 3 देश आते हैं, एक है आपका मोरक्को, एक है आपका अल्जीरिया और एक है आपका ट्यूनीशिया। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया ये क्या है, तीनों अफ्रीका माइनर के देश हैं। ऐसे आपसे पूछे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इस प्रकार से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सोमालिया आता है, इरिट्रिया आता है, इथोपिया आता है और एक आता है जिबूती। भूमध्य सागर से और लाल सागर के मध्य जो आपकी एक लिंक बनाई गई है उसको क्या बोलते हैं, तो ये है आपका सुएज नहर। काला महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। गरीब महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। भविष्य का महाद्वीप किसे बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। और केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने वाला पहला जो यूरोपीय व्यक्ति था इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके मैगलन। भारत की भूमि पर पहला यूरोपीय जो कदम रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था, वास्को डी गामा के द्वारा। दक्षिण ध्रुव पर कौन गए थे, तो एमेंडसन। और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाले कौन थे, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जो पुरुष हैं इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके हाथ है, तो ये लगाया किसके, जॉन अल्फ्रेंड के हाथ। किसके, जॉन अल्फ्रेंड। ये 111 साल के हैं और लगभग 200 प्लस दिन इनकी उम्र हो चुकी है। 111 वर्ष 200 प्लस दिन इनकी क्या है, उम्र है। लेकिन कुछ समय पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, 114 वर्ष के जो व्यक्ति थे इनकी मृत्यु हुई थी हाल ही में, तो इनका भी नाम जा सही है। इनका नाम है जॉन विंसेंट। क्या है, जॉन विंसेंट। ये वेनेजुएला के थे। कहाँ के थे, वेनेजुएला के। और वर्तमान में सबसे उम्र की जो जीवित महिला है इनका नाम है मारिया मोरेरा। ये 117 वर्ष की हैं, 117 वर्ष की हैं। तो दोनों ही नाम याद आपको रखने हैं, एक तो जॉन अल्फ्रेंड और एक है जॉन विंसेंट। जॉन विंसेंट की कहानी खत्म हो चुकी है जबकि इनकी कहानी अभी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आपसे पूछा गया साथी, देखो मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं सुमित नागल। ये टेनिस का आपका एक खिताब है और ये कहाँ पर हुआ था, आपका फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये आपका रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन कौन हुए हैं, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविक। अब जो मैं आपको इस क्वेश्चन में ललन टॉप कराने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, उन्हें देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 माफ करना खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो संस्करण हुआ था इसका शुभंकर क्या था, तो इसका था शुभंकर उज्ज्वला, है ना। ये उज्ज्वला क्या है, एक गौरैया है जो कि दिल्ली का राजकीय पक्षी था। पहली बार इसका आयोजन 2023 में किया जाना था। इसमें कुल 7 खेल थे आपके, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें टॉपर कौन रहा था, तो हरियाणा। ये भी आपका रखना है, टॉपर कौन रहा था, हरियाणा रहा था। इसके बाद देखिए अब कुछ शुभंकर हैं। शुभंकर जैसे वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप का कौन था, तो ओली था। ऐसे आपसे पूछे फीफा विश्व कप का कौन था, तो लाइव था। आईसीसी वर्ल्ड कप का कौन था, तो क्रिप्टोवर्स था। यूथ गेम्स का कौन था, तो आशा था। यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन था, जीतू यानी बारहसिंगा था। कॉमनवेल्थ गेम का कौन था, पेरिदा बुल। एशियन गेम्स का कौन था, कोंग कोंग क्यांग चेन चेन। पैरा गेम्स का कौन था, फेफ्री। ओलंपिक 2021 का कौन था, तो मराइतोवा। और पैरालंपिक इसका कौन था, सोमेटी। तो कुछ शुभंकर आपको याद रखने, ये मैचिंग के लिए देखे गए थे। आरओ और जो पीसीएस की आपकी परीक्षा है उसके लिए देखा गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको मैचिंग के लिए दिया गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले उपलब्धि हासिल की है। तो आईपीएल में सर्वाधिक जो शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की है वो है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 8 शतक लगाए हैं और जो इन्होंने अपना 8वां शतक लगाया था सवाई मानसिंह स्टेडियम में हाल ही में लगाया था। इसी के साथ साथ सर्वाधिक आईपीएल में रन किसके हो गए हैं, तो वो भी आपके विराट कोहली यानी चीकू भैया के हो चुके हैं। ठीक है, 12,000 प्लस रन है इनके। अब आईपीएल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैसे आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर कब बना था, जी हैदराबाद ने बना था 277 रन। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो मिचेल स्टार्क। आईपीएल 2024 का ये कौन सा संस्करण है, तो 17वां। 5 बार विजेता कौन रहा है आईपीएल का, तो मुंबई और चेन्नई 5 बार रहा है। ठीक है, 2023 में विजेता कौन था, तो चेन्नई था। ये भी आपको फैक्ट याद रखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बा चैत्र शुल्क प्रतिपदा को साजीबू चेराई ओवा का नववर्ष मनाया गया है। देखिए हिंदी में एक शब्द पूछा जाता है, जो चैत्र शुक्ल होता है इसका प्रथम दिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं। हिंदी का भी एक क्वेश्चन है कि चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन क्या कहलाता है,
वन वर्ड में आता है तो इसको हम बोलते हैं प्रतिपदा। जैसे दूसरा दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीया, तीसरा तृतीया, चौथे का चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, षष्ठ, अष्ट, नवमी, दसवीं और एकादशी होती है, द्वादश होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हुआ है, नव वर्ष आपका स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो हमारा शक संवत है, हम सबको पता है हमारा शक संवत है, और शक संवत का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, तो वो स्टार्ट होता है आपका कौन सा, तो वो होता है फाल्गुन से। कहाँ से, फाल्गुन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माफ़ करना, जो पहला महीना होता है ना वो फाल्गुन नहीं होता है, अंतिम महीना होता है फाल्गुन, जबकि पहला जो महीना होता है हमारा वो होता है चैत, है ना, ये मार्च में होता है आपका, और जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है शक संवत के तहत, है ना। और ये 78 कब चला था आपका, 78 AD में चला था, है ना, तो ये शक संवत के तहत चलता है। तो चैत महीने का जो पहला दिन होता है उसे बोलते हैं प्रतिपदा। तो इसी के तहत कुछ उत्सव मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे साजीबू चेराई ओबा ये कहाँ मनाया गया था, मणिपुर में। ठीक है, ऐसे गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया गया था, महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया गया था। सिंधी समुदाय के द्वारा चेंटी चट उत्सव मनाया गया था, ये भगवान झेलू लाल की क्या थी, जयंती थी। कश्मीर में नवरेह मनाया गया था, केरल में विशु बनाया गया था, और गोवा में आपका कोंकण बनाया गया था। इस प्रकार से ये आपका बनाया गया था। जैसे हमने पढ़ा भी है कि जो हमारे 12 महीने कौन कौन से होते हैं, जो शक संवत होता है हमारा, इसमें 12 महीने हमारे कौन कौन से होते हैं, तो शुरुआत उसकी होती है चैत से, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, है ना, अश्वनी, कार्तिक, माघशिक, पौष, माघ और फागुन, है ना। जैसे हम माघशी को पूस भी कह देते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसमें 12 महीने होते हैं हमारे। ये आपसे पूछ लिया था, हिंदी के जो आपके महीने होते हैं पूछ लिए जाते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, इस प्रकार से पूछ लिया था आपसे। अब बात आई किसकी, उत्सवों की। तो कुछ उत्सव हैं, देख लीजिए। अब यहाँ मैंने प्रमुख उत्सवों की पूरी लिस्ट बनाई है आपके लिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बहुत समय पहले, हनुक्का उत्सव। ये हनुक्का उत्सव कहाँ मनाया गया था, इजराइल में। यहूदी धर्म के द्वारा जो क्रिसमस मनाया था 8 दिन का, यहाँ पर 8 दिवसीय होता है और 8 मोमबत्ती लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हनुक्का उत्सव यहाँ मनाया जाता है। अब ऐसे आपसे पूछे मकर विलक्कू कहाँ मनाते हैं, तो केरल मनाते हैं। अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाते हैं, केरल मनाते हैं। त्रिशूलपुरम कहाँ मनाते हैं, केरल मनाते हैं। हैरात पर जम्मू कश्मीर में। कंचौथ जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर जम्मू कश्मीर में। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। एप्पल महोत्सव जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार से आपसे पूछे लोसर लद्दाख, लोसार हिमाचल प्रदेश, लोसांग सिक्किम, सरहुल झारखंड, श्रावणी मेला झारखंड। इसके साथ साथ आपसे पूछे छेरा छेर उत्सव, तो छत्तीसगढ़ का है। नाड़ा हब्बा पूछे आपसे कहाँ का, कर्नाटक का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है। थाईपुसम तमिलनाडु का है। साओजुआओ गोवा का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। चेरी ब्लॉसम सिक्किम का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। चापचारकूट मिजोरम का है। काला घोड़ा महाराष्ट्र का है। थावे उत्सव बिहार का है। केर पूजा त्रिपुरा की है। इसी प्रकार से आपसे पूछे खारची उत्सव, ये भी त्रिपुरा की है। हरेला उत्तराखंड की है और हरेली आपकी छत्तीसगढ़ का उत्सव है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे उत्सव थे और बेहतरीन सी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आप सभी लोग, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें आप लोग इस चैनल को भी। नेक्स्ट देखिए, आई लीग 2023-24 का विजेता। तो आई लीग ये किससे संबंधित है, पहले तो ये देख लेते हैं, फुटबॉल से संबंधित है आपका। इसमें कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग इसने जीता है और इसका आयोजन हुआ था शिलोंग में। ठीक है, तो आई लीग कौन जीता है, कोलकाता। ऐसी संतोष ट्रॉफी कौन जीता, कर्नाटक। डूरंट कप कौन जीता था, बेंगलोर। रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता था, आपका मुंबई। दिलीप ट्रॉफी कौन जीता, दक्षिणी क्षेत्र। विश्व कप का विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, है ना, विश्व कप जो क्रिकेट वाला है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल वाला कौन जीता है, तो अर्जेंटीना जीता है। तो इस प्रकार से भी आपको याद रखनी है सारे फैक्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और आज का टारगेट हमारा 20 लाइक का, ठीक है, कितना, केवल 20 लाइक। 20 लाइक आप लोगों को करने हैं आज, ठीक है। देखते हैं आज की 20 लाइक आप लोग कर पाते हैं नहीं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।